नमस्कार बच्चों। जैसे कि हम त्रिभुज और उसके गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टी में, उसके उसी क्रम में हमारे पास जो है अगली प्रॉपर्टी आती है, अगला गुण आता है त्रिभुज का। त्रिभुज की देखो बेटा, जैसे कि आपको मैंने शुरू से बताया कि त्रिभुज की आपकी तीन भुजा होती है, इसी के आधार पर इसका नाम त्रिभुज रखा गया। वह बंध आकृति जिसकी तीन भुजा होती है त्रिभुज होता है। अब उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नया गुण है, उसमें क्या कहा है कि अगर ये ए बी बी सी और सी ए ये तीन भुजाएं हैं तो आपको ये बात याद रखनी है, ये आपका एक तरह से इसका एक फॉर्मूला है ट्रायंगल का, कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग यानी जोड़, भुजाओं की जो लंबाई है उनका जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यदि ऐसा नहीं होता, अगर आपको कुछ लंबाई दे रखी होंगी क्वेश्चन में दो तीन भुजाओं की, अगर उनका जोड़ इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा तो वो त्रिभुज नहीं संभव होगा। अगर आप इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बात करें, इन अ ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीसरी भुजा से उन दो भुजाओं का जो सम है, जोड़ है, हमेशा ही बड़ा रहेगा। जैसे हमारे पास इसको अगर आप अपने उसमें लिखते हो, वर्डिंग में लिखते हो, तो यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा सी ए से बड़ा होगा। या फिर बी सी प्लस सी ए, अगर आप बी सी भुजा और सी ए का जोड़ करते हो, वो आपका ए बी से हमेशा बड़ा रहेगा। अगर बाकी दो भुजाएं बच गई हैं, जैसे ए बी और सी ए को लेते हो, तो इन दोनों का जोड़ आपका इस तीसरी भुजा बी सी से बड़ा रहेगा। उसी प्रकार जैसे आपने इन दो भुजाओं के जोड़ के बारे में पढ़ा कि तीसरी से बड़ा होता है, वैसे ही इनके घटा के बारे में भी एक नियम है इसमें त्रिभुज में, कि उसी प्रकार त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी भुजा जो बच गई है उससे हमेशा कम रहेगा, उससे हमेशा छोटा रहेगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको आप ऐसे पढ़ोगे, इन अ सिमिलर वे, जैसे आपने जोड़ के लिए पढ़ा है वैसे ही घटा के लिए भी एक नियम है त्रिभुज की भुजाओं के बारे में, सब्ट्रैक्शन ऑफ any two side is always less than third side of triangle। यानी कोई भी दो भुजाएं ली, उनकी लंबाई का आपने सब्ट्रैक्शन किया, घटा दिया, तो जो बचती है तीसरी भुजा उससे हमेशा छोटा रहेगा। चाहे वो आप ए बी और बी सी लेंगे, सी से छोटा रहेगा। अगर आप बी सी और सी ए को लेते हो तो वो घटा जो इनका आंसर आएगा, जो लंबाई का डिफरेंस आएगा, वो आपका ए बी से छोटा रहेगा। वैसे ही आप ए बी और सी ए को लेते हो, बी सी से छोटा रहेगा। इसी के बेस पर हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.4, उसमें हमारे को कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आप दोनों नियम लगा के, या फिर आप सिंपल पहले वाले नियम से भी आप ये जो है चेक कर सकते हो कि क्या ये इन लंबाई से क्या कोई त्रिभुज संभव है या नहीं है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, हमसे पूछा कि क्या इन लंबाई से कोई त्रिभुज बन सकता है। आइए हम चेक करते हैं। हमने मान लिया ए बी आपकी 2 सेंटीमीटर है, बी सी हमारी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। अगर मैं ए बी और बी सी इन दोनों का जोड़ करता हूं तो ये आएगा 2 + 3, 2 + 3, ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। और ये जो 5 सेंटीमीटर है, जो दूसरी भुजा है सी ए, उसके क्या है, बराबर है। लेकिन हमने पहले कहा था कि उससे बड़ा आना चाहिए, ना तो उससे छोटा है जो तीसरी भुजा बच गई है, ना उसके बराबर है। तो आप साफ देख सकते हो कि ए बी और बी सी का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा सी ए के बराबर आया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन भुजाओं से यहाँ त्रिभुज संभव है। साफ सिंपल इतना ले सकते हो, त्रिभुज संभव नहीं है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे नो ट्रायंगल पॉसिबल। उसके बाद अगर आप उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। आप किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ लेके देखिए। मैं पहले 2 का लेता हूं, तो ये आपका कितना आएगा, 3 + 6 वो आया 9, जो कि आपका 7 से ग्रेटर है। अब हम क्या करेंगे, बाद वाली 2 का लेते हैं, 6 + 7, 6 + 7 आपका है 13, और जो साइड बच गई है 3 सेंटीमीटर उससे ग्रेटर है। उसके बाद हम क्या करें, पहले वाली और तीसरे वाली इन दोनों का जोड़ करते हैं, तो 3 + 7 ये आपका आया 10, और ये जो 10 है, बाकी जो बच गई है बीच वाली भुजा 6, उससे क्या है, ग्रेटर। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन थी कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का जोड़
आपकी बच गई तीसरी भुजा से, क्योंकि त्रिभुज में बेटा 3 ही भुजाएं होती हैं, उनसे ज्यादा आता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही कंडीशन, तीनों ही बार हमने चेक किया अलग अलग भुजाएं लेकर, तो ये जो है आपका साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो त्रिभुज होगा, यहाँ त्रिभुज संभव होगा। ट्रायंगल इज पॉसिबल, त्रिभुज संभव, ट्रायंगल जो है पॉसिबल। उसी तरह से मैंने आपके लिए थर्ड क्वेश्चन छोड़ा है, ये आपके होमवर्क का रहेगा। आपने चेक करना है क्या किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो ये आपने अपने लिए होमवर्क का काम है, इसको आपने जरूर चेक करना है, क्योंकि बेटा जितना आपको समझाया है, जब तक आप अपने आप से खुद नहीं करके देखोगे होमवर्क के क्वेश्चन, तब तक ये संभव नहीं है। आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे अगले क्वेश्चन।